साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। 4 तारीख को भिलाई नगर निगम के सामने भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था। इस आंदोलन में सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन और हमारा जो दुर्ग जिले का प्रशासन है वो इनका साथ दे रहा है। वो धज्जियां इस प्रकार से उड़ाई थी कि 4 घंटा इन्होंने जी रोड को बाधित कर दिया था। जो नेशनल हाईवे है उसको इन्होंने बाधित कर दिया। 11 बजे से लगभग 2 बजे तक जी रोड बंद था। नगर निगम में आने वाले लोग और आसपास जो व्यापारी प्रतिष्ठान है वहां जाने वाले लोग सब परेशान होते रहे। जनता जाम में फंसी रही, लेकिन निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारा जिले का प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इन्होंने नियम कानून का उल्लंघन किया। नियम कानून का उल्लंघन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी प्रकार की परमिशन इन्होंने नहीं ली थी आंदोलन करने के लिए। एक बस ज्ञापन सौंप दिया था कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं, परमिशन का इंतजार नहीं किया और आंदोलन कर डाला। पुलिस प्रशासन, सीएसपी, एसपी सबका यही कहना है कि इन्होंने सूचना दी और जो भी संभालना है वहां का टीआई जो है, सुपेला थाने का टीआई उसके अंडर में था। उन्होंने जैसा करना था उन्होंने किया। कुल मिला के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। आइए आज जो है सुपेला थाने में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, भिलाई शहर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा है पुलिस प्रशासन को। कांग्रेसियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। देखिए, विगत 4 तारीख को निगम के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा एक प्रदर्शन के नाम पर प्रोपेगेंडा किया गया था। कानून का माहौल उड़ाते हुए हाईवे पे मंच बना दिया जाता है, उस पर प्रशासन के द्वारा भी सहयोग किया जाता है, जिसके कारण आमजन को बहुत परेशानी हुई। एम्बुलेंस तक को भी रोक दिया गया। इस प्रकार के कृत्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो किया गया है, यहाँ के स्थानीय विधायक जो है रिकेश सेन जी वहाँ मौजूद थे। हमारे नगर निगम भिलाई के महापौर भोजराज सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी थे। अन्य और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उपस्थित थे और प्रदर्शन के नाम पर भिलाई की जनता को बहुत परेशान किया गया, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ भूपेंद्र यादव जी जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, वो ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। हम सभी कांग्रेस के साथी उनके साथ में हैं और सभी हम लोग मांग करते हैं कि जितने भी लोग वहाँ प्रदर्शन में साथ थे, उपस्थित थे, उनके ऊपर एफआईआर की मांग करने हम लोग आए हैं। इस प्रकार का कृत्य जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है और हम चाहते हैं कि सभी के ऊपर एफआईआर हो। इसी प्रकार से पहले भी कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। जिला अध्यक्ष ठाकुर जी, राकेश ठाकुर जी जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुई थी और उनको गिरफ्तारी भी देना पड़ा था। तो हम मांग करते हैं कि कानून जो है सबके लिए बराबर हो और सभी के साथ न्याय हो और सबको जो गलत करते हैं उनके साथ एफआईआर हो। जी, आज हम लोगों के द्वारा सुपेला थाने में एक आवेदन दिया गया है, जो विगत 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निगम मुख्यालय के द्वार के सामने नेशनल हाईवे पर एक प्रोपेगेंडा रचा गया था, जो कि नेशनल हाईवे बिना अनुमति के मंच बनाया गया, रोड को बाधित किया गया और जिससे आने जाने में जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसी के लेकर हम लोगों ने आज शिकायत की है और नामजद शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जी और जो अन्य उनके जो पदाधिकारी थे, उनके सभी के नाम से नामजद शिकायत दर्ज की कि उनके ऊपर एफआईआर की जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो मुलाकात नहीं हुआ टीआई साहब? जी, टीआई साहब नहीं थे यहाँ पर, यहाँ प्रभारी साहू साहब थे। हम लोगों ने उन्हें आवेदन दिया है, उन्होंने भी उचित कार्रवाई के हमको बताया। तो अगला और क्या कार्रवाई रहेगा? मान लो कार्रवाई नहीं होती, यहाँ कार्रवाई नहीं हुई तो हम एसपी साहब के पास भी जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे और इसका पूरे तरीके से विरोध किया जाएगा। देखिए, विगत 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निगम के सामने और राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करके इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया, एक आंदोलन तैयार किया। लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि यहाँ पर पानी की कमी है, बिजली की कमी है, लोगों को झूठ परोसा गया।
तो राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करने का अधिकार चाहे कोई भी दल करे, कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। इन लोगों ने गलत कृत्य किया है, अतः इन सभी भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, जिन्होंने और निगम प्रशासन के सामने प्रशासनिक कार्य को भी इन्होंने अवरुद्ध किया। लोगों का आवाजाही रद्द हो गया, लोग निगम के अंदर आ सके, कर्मचारी ना अधिकारी ना जनता कोई नहीं जा पाई। इससे निगम को करोड़ों रुपया की राजस्व की हानि भी हुई है, तथा इन सबको दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। पहले तो भिलाई का प्रथम नागरिक को चोर ओढ़ना ही गलत है, भिलाई का अपमान होता है। तो उसके बाद नेशनल मुख्य मार्ग को जाम करना सुप्रीम कोर्ट के नियम का भी उल्लंघन है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं? जबकि बीजेपी की राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, और आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार के माध्यम से होता है। तो क्या ये कल आंदोलन हुआ, परसों आंदोलन होता, तो क्या अपने बीजेपी सरकार के विरोधी इनका आंदोलन था? क्या ये बीजेपी सरकार को ही बोल रहे हैं कि गलत है? ये इनके जो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का पुरुषोत्तम देवागन जी, क्या अपनी सरकार को ही कटघरे में ला रहे हैं? देखिए, बीजेपी के द्वारा नगर निगम में जो जंगी प्रदर्शन का जो नाम दिया गया था, वह जंगी प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र में निगम द्वार में किया गया, और निगम द्वार में जो प्रतिबंधित 100 मीटर तक के क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का काम किया, जो कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। इसके लिए किसी भी प्रकार का इन लोगों के द्वारा परमिशन नहीं लिया गया था, और इन लोगों ने जो अपना टेंट और जो पंडाल लगाया था, वह जी रोड में, मुख्य मार्ग में जो है इन लोगों ने लगाया था, और सुबह से लेकर के शाम तक के उस रोड को बाधित करने का प्रयास किया। लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार का इन लोगों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की, कोई FIR दर्ज नहीं की। इसलिए कांग्रेस जन आज सब यहाँ पे पुलिस थाना सुपेला थाने में एकत्रित हुए हैं, और एकत्रित होकर के हम सब यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं कि जल्द से जल्द इन बीजेपी के जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ने वाले बीजेपी के नेताओं के ऊपर में FIR की दर्ज किया जाए। अभी आपने सुना कि कांग्रेसियों ने क्या कहा। कांग्रेसियों का कहना है कि अगर यही आंदोलन हम करते तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता और हमें वहां से खदेड़ा जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है, इसीलिए उन्होंने नियम कानून को तोड़ा है। और अगर नियम कानून तोड़ा है तो सबके लिए नियम कानून बराबर होना चाहिए, उनके खिलाफ भी FIR की जानी चाहिए। पिछले कुछ दिनों पहले दुर्ग ग्रामीण के जिला अध्यक्ष ने आंदोलन किया था, उनके खिलाफ भी FIR किया गया था। और जो रजिस्ट्री बढ़ोतरी हुई थी तो दुर्ग सड़क को जाम किया गया था, उस समय 11 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया था, और ढूंढ ढूंढ के उन्हें खोजा गया। खोजने के बाद उनको घर से निकाला गया और उन्हें जेल में बंद किया गया। ऐसे 11 लोगों के ऊपर FIR किया गया था। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ का कानून सबके लिए अलग अलग है क्या? क्या कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आप सवाल का जवाब हम आपसे चाह रहे हैं, सरकार से चाह रहे हैं, प्रशासन से चाह रहे हैं, और जनता से भी चाह रहे हैं। जनता से हम ये चाहते हैं कि कमेंट करके बताएं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज जो नियम कानून भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है और उल्लंघन कर रही है नियमों का, उसके लिए सरकार क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज नगर पालिका निगम के गेट के सामने जी रोड पर 4 घंटे तक मंच बनाकर बैठ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। वहां विधायक शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई किसी के भी खिलाफ। यही कोई आम व्यक्ति करता तो आज वो जेल में होता। ये बात सबको समझ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये कृत्य किया गया, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो राजीव पांडे के खिलाफ जो आंदोलन होना था वो बदलकर महापौर के खिलाफ हो गया। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि महापौर भ्रष्टाचार में कैसे शामिल हो सकते हैं। महापौर का आर्थिक लेन देन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, महापौर की कहीं कोई साइन नहीं की जाती, ना कोई हस्ताक्षर किया जाता है, ना महापौर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। फिर महापौर भ्रष्टाचार में कैसे शामिल हो सकता है, ये सबसे बड़ी
बात है। आज जो भिलाई नगर निगम का प्रमुख है, जो मुखिया है, वो है राजीव पांडे, जो यहाँ के कमिश्नर है, और सारा लेन देन, सारे सिग्नेचर, सारे साइन उनके होते हैं। तो भ्रष्टाचार कौन कर सकता है? आज जो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था, वो आंदोलन किसके खिलाफ था? अपनी सरकार के खिलाफ था, अपने अधिकारियों के खिलाफ था? किसके लिए आंदोलन किया गया था? या आंदोलन इसलिए किया गया कि सामने चुनाव है, जनता को बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है? लेकिन इस आंदोलन से यह साबित होता है कि आंदोलन बेवजह किया गया था, जनता को परेशान करने के लिए। फिलहाल आगे इस मामले में और क्या अपडेट आएगा, कांग्रेसियों ने जो ज्ञापन सौंपा है, वो ज्ञापन पर क्या कार्रवाई होती है? अगर ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेसियों का कहना है कि हम एसपी को भी ज्ञापन सौंपेंगे। तो आज कल में एसपी को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मामले में, धरना प्रदर्शन के मामले में किसी पर एफआईआर होती है या नहीं होती है, सारी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।